जय कृष्णमूर्ति हैं सीरियस लोगों के लिए, जो सच में अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जो सच में एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी जानना चाहते हैं, जो लोग बियॉन्ड जानना चाहते हैं और इमेजरेबल जो अनंत है उसको देखना चाहते हैं। नॉट एज अ कि आपने जस्ट बिलीव कर लिया कि यस मैंने बिलीव कर लिया, आपने बता दिया, हो गया। नहीं, बिलीफ में और फैक्ट में अंतर होता है। फैक्ट मतलब अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको बिलीव नहीं करना है कि मैंने बोला सूरज होता है, आपने बिलीव कर लिया, नहीं, आप देख सकते हैं कि हाँ सन इज एग्जिस्ट, सूरज होता है। तो बिलीफ और फैक्ट में अंतर होता है। कृष्णमूर्ति है उन लोगों के लिए जो फैक्चुअली चीज़ों को देखता है कि एक्चुअल में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कृष्णमूर्ति की जो फिलॉसफी है, कृष्णमूर्ति सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने माइंड को शांत करें। अब आपका माइंड शांत कैसा होगा? जब आपका कन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आपका कन्फ्लिक्ट किस वजह से है? डुअलिटी की वजह से। डुअलिटी किस वजह से है? आप चाहते हैं, अपोजिट क्रिएट करते हैं। आपने कहा कि मैं अभी वायलेंट हूँ, उसके बाद आपके अंदर थॉट आएगा कि मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए। अभी आप जो है वो एंग्री हैं, उसके बाद आपके अंदर थॉट आया है, हाँ मुझे यार एंग्री नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? मैं अभी मुझे अभी डर है, मुझे अब डरना नहीं चाहिए। तो ये डुअलिटी है और इस डुअलिटी में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि तुम्हें सच में डर लग रहा है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। लेकिन अब तुम कहोगे कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे डर से बचना है, मुझे जो है वो डर ना लगे, मैं अभी वायलेंट हूँ, मैं अभी हिंसक हूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरी हिंसा दूर हो जाए। तो ये दो चीज़ें अपोजिट क्रिएट हो गई, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, डुअलिटी क्रिएट हो गई कि यहाँ पर मैं वायलेंट हूँ, एक तरफ मैं कह रहा हूँ मैं नॉन वायलेंट रहूँ, एक तरफ मैं हिंसक हूँ, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ मैं अहिंसक रहूँ। तो इस दोनों में फंस गया, हिंसक अहिंसक, हिंसक अहिंसक, और ये कहानी चलती गई एक चैन की तरह, और आज भी वो चीज़ है, चल रही है। तो पहले अपने आप को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो। और जब तुम अपने माइंड को शांत कर लेते हो, जब तुम्हारा माइंड एकदम शांत हो गया, उसके बाद तुम इंक्वायर कर सकते हो कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि अभी जब तक तुम स्ट्रेस में हो, परेशान हो, तुम्हारा माइंड भरा पड़ा है, तुम भाग रहे हो, ऑब्सेस्ड हो, डेस्परेट हो तुम, तब तक तुम कैसे, जब तक तुम इन छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहोगे, इनको तुम खत्म नहीं कर पाओगे, इन कन्फ्लिक्ट्स में लगे रहोगे, तो बियॉन्ड नहीं जा पाओगे, फिर आगे नहीं जा पाओगे आप। आगे जाने के लिए आपके अपने माइंड को बहुत शांत करना पड़ेगा। जय कृष्णमूर्ति इसके लिए बताते हैं, वो बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारी, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल सफरिंग है कि डर लग रहा है या शर्म आ रही है या फिर मैं वायलेंट हूँ, मुझे नॉन वायलेंट होना है, मैं जो है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मुझे जो है वो गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। इसको कैसे ख़त्म करा जाए, वो भी इंस्टेंटली, नॉट ग्रेजुअली, इंस्टेंटली, अभी इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी टाइम बिल्कुल। कैसे इन चीज़ों को एंड किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करा जा सकता है इंस्टेंटली। तो जय कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल डेंजर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल डेंजर्स का मतलब, एक तो हम फिजिकल डेंजर को हम पहचानते हैं कि फिजिकल डेंजर क्या है, कि मान लीजिए कि कहीं आग लगी हुई है तो हम नहीं जाएंगे वहां पर, हम जानते हैं ये हमारे अंदर इंटेलिजेंस है। या फिर कहीं पर कोई शेर है, हम ऐसे रास्ते से नहीं गुजरेंगे जहां पर शेर रहता है, ये इंटेलिजेंस है, इसे डर नहीं कहेंगे, ये तो इंस्टिंक्ट बाय इंस्टिंक्ट होता है हमारे अंदर। लेकिन अगर हम बात करें जो साइकोलॉजिकल, जो इनसिक्योरिटीज है, साइकोलॉजिकल जो सफरिंग है कि मुझे फ्यूचर से डर लग रहा है, या मुझे पास्ट अफेक्ट कर रहा है, या आगे चल के मेरा क्या होगा, मैं क्या बनूंगा आगे चल के, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और मैं वायलेंट हूँ, मैं नॉन वायलेंट हो जाऊं, मैं अभी जो है वो फियर में हूं और मेरा फियर दूर हो जाए। लेकिन फैक्ट क्या है, एक्चुअलिटी क्या है? फैक्ट ये है कि आई एम वायलेंट, फैक्ट ये है कि मैं अभी हिंसक हूं, लेकिन मैं कहता हूं मुझे हिंसक नहीं होना है,
ये तो फैक्ट नहीं है, क्योंकि भाई ह्यूमंस जो हैं वो वायलेंट हैं। तो फैक्ट ये है कि मैं वायलेंट हूँ, और एक तरफ मैं चाहता हूँ कि मैं हिंसक ना रहूं। तो इस दौरान क्या करूं, मैं इस डुअलिटी को देखूं, इसको ऑब्जर्व करूं, इसको अटेंड करूं, इसको लेकर अवेयर रहूं। और जब मैं इसको लेकर अवेयर रहूंगा तो मुझे इसके डिसएडवांटेज दिखने लगेंगे। जब मैं ध्यान से देखूंगा मुझे इसके डिसएडवांटेज दिखने लगेंगे कि वायलेंट के वायलेंस के जो है डिसएडवांटेजेस क्या है। यानी वायलेंस जो है वो एक खतरा है, जैसे एक शेर खतरा है, जैसे एक घर में आग लगी हुई है वो खतरा है, उसके अंदर मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इसी तरह वायलेंस खतरा है कि मैं वायलेंस करूंगा तो ये चैन और लंबी होती चली जाएगी और ये पूरी ह्यूमैनिटी को फिर अफेक्ट करेगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं भी वायलेंट हूँ, मैं भी गुस्से में हूँ और मैं अपना गुस्सा कम कर लूंगा, इसकी बजाय आप इसको फैक्ट करो कि मैं गुस्से में हूँ। इसको देखो, इस फैक्ट को देखो, इस फैक्ट के साथ रहो, इस फैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, उसके साथ टच में रहो, इसको पूरा फेस करो। जब आप इसको पूरा फेस करेंगे तो ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप एंड हो जाएगी। तो जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है उसके लिए हमें टाइम नहीं चाहिए कि अरे धीरे धीरे होगा यार, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। नहीं, एक गली में एक जगह पर शेर रहता है और आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं शेर के पास से डेली गुजरता हूँ, धीरे धीरे मेरी आदत छूटेगी। नहीं, हैबिट छोड़ना जो काम है वो इंस्टेंट है। अगर आपने देख लिया कि आपके लिए जो सही से आपने देख लिया ऑब्जर्व करके, नॉट विथ कि आप कंडेम कर रहे हो उसको, या फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, या फिर आप उसको लेकर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। नहीं, जब आप एक्चुअल में देख लेंगे कि जो सिगरेट है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, एक्चुअल में देख लेंगे जब आप कि मेरे को इससे हेल्थ बेनिफिट्स जो हो रहे हैं, मेरी जो हेल्थ है वो जो अफेक्ट हो रही है इससे, तो वो डेंजर आपने देख लिया। जैसे आप फिजिकल डेंजर देखते हो, साइकोलॉजिकल डेंजर को भी लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अवेयर हो गए कि अटैचमेंट एक बहुत बड़ा डेंजर है, तो आप अटैचमेंट छोड़ देंगे, आप अटैच नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ से। तो ये जो साइकोलॉजिकल डेंजर्स है ये हमें देखना है, और साइकोलॉजिकल डेंजर्स के लिए टाइम नहीं चाहिए खत्म करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली कोई इवोल्यूशन नहीं होता। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं ऐसा बन जाऊंगा या मैं ऐसा करूंगा, ये झूठ है। जो आपको करना है, जो आपको बनना है, वो इंस्टेंट इंस्टेंट देखो वो उस चीज को, और इंस्टेंट ही करना स्टार्ट कर दो उसको। तो जब अगर आप इंस्टेंटली किसी चीज को देखोगे कि फैक्ट के साथ देखोगे, और कोई अपोजिट जो आपके अंदर क्रिएट हो रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, उसको भी आने दोगे, तो फिर क्रिएट होगी नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी, और फिर आएगी आपके अंदर एक इंटेलिजेंस, एक इंसाइट, एक कहते हैं ना लाइफ फोर्स जो सब कुछ चला रहा है, वो नेचर का फोर्स दैट विल टेक केयर। और ये विश्वास नहीं है, ये फैक्ट है, इसको आप पूरा देख सकते हो। और देखिए, एक टाइम है, मैं फिजिकल टाइम की बात करूँ, क्रोनोलॉजिकल टाइम की, जय कृष्णमूर्ति जो बताते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम, यानी कि एक बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगेगा, एक घर को जो है वो बनने में टाइम लगेगा, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वहाँ जाने में टाइम लगेगा, इट्स ओके। बट हमारे माइंड ने क्या किया है कि हमारा माइंड भी ये सोचता है कि जो है वो एंगर को कम करने के लिए टाइम लगेगा, या फिर वायलेंस को कम करने में टाइम लगेगा। नहीं, साइकोलॉजिकली चीज़ें हम तुरंत ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इनको टाइम दे दिया तो टाइम देने का मतलब हम इनको कंटिन्यूटी दे रहे हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। मैंने बोला मैं वायलेंट हूँ और मैं अब वायलेंट नहीं होना चाहूँगा, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, तो उस दौरान मैं वायलेंट था और अब मैं नहीं होना चाहता, तो उस दौरान तो मैं वायलेंट हूँ, यानी उस दौरान मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप ये इंक्वायरी करते हैं तो आप फिर इन जो साइकोलॉजिकल चीज़ें इनको ख़त्म कर देते हैं। जब साइकोलॉजिकल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो थॉट्स जब ख़त्म हो गए, माइंड ख़त्म हो गया, शांत हो गए आप, और जब शांत हो गए आप तो फिर आप जो है वो अनंत हो गए, आप इनफाइनाइट हो गए, आप हर जगह मौजूद हो गए, क्योंकि आप अब आप रहे ही नहीं। अब जब आप नहीं रहे तो फिर आप पूरा यूनिवर्स बन गए। इफ यू फॉरगेट योरसेल्फ, यू बिकम्स द यूनिवर्स। आप इनफाइनाइट हो गए, और वो सारी चिंता, वरीज
वो सारी क्रेविंग, ऑब्सेशन और वो इमेजरेबल गॉड, वो सब उसी में ही आ गया जैसे ही आप शांत हो गए और आपको वो कुछ सब कुछ मिल गया, यानी जो सत्य था वो आपको मिल गया। तो यहाँ पर आप जब किसी चीज को अटेंड कर लोगे, अवेयर रहोगे उस चीज को लेकर, और जो मेडिटेशन है जिसका बहुत बड़ा रोल है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आप आप मेडिटेशन में हो। अब एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, रियल मेडिटेशन क्या है, इसको भी जानना जरूरी है कि रियल मेडिटेशन क्या है। एक्चुअल मेडिटेशन को लेकर वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आलसी हूँ इसलिए इसलिए प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन आप सर्च करके देख सकते हैं ऋषि राठौर लाइफ कोच मेडिटेशन करके, ठीक है। आप हर किसी की मेडिटेशन देख सकते हैं, जय कृष्णमूर्ति की, रमन महर्षि की, आप जो है वो विपस्सना मेडिटेशन के ऊपर देख सकते हैं, क्रिया योग के ऊपर देख सकते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र की मेडिटेशन, उपनिषद की मेडिटेशन, वेदांतिक मेडिटेशन, बहुत तरह की मेडिटेशन। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट मेडिटेशन, जो सब एक जगह पर ही पहुंचती हैं, मैं उस मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। वो मेडिटेशन, अल्टीमेट मेडिटेशन, जिसका कि मैंने कोर्स बनाया हुआ है, डिटेल में 10 वीडियोस बनाई हुई हैं इसकी मैंने, और आप चाहें तो इसके बारे में सीख सकते हैं कि एक्चुअल रियल मेडिटेशन क्या है। बल्कि मेडिटेशन तो कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको देखना है कि ये क्या है मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन क्या है, डिटेल में बात की जाएगी। 10 वीडियोस होंगी इसमें मेडिटेशन के कोर्स में, और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है कि मैंने मेडिटेशन करते करते ही बनाई है ये वीडियोस, ये कोर्स की जो वीडियोस बनाई है। तो आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे। थैंक यू वेरी मच।